हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज है 90 डेज टारगेट सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, उसका 10वां दिन है। तो भगवान का नाम लेकर के, माँ सरस्वती का नाम लेकर के, इस पूरे टारगेट में जो कुछ भी मिलता है उसको अच्छे तरीके से हम लोग को कंप्लीट करना है। तो इस टारगेट में मैंने एक चीज़ और जोड़ा है, स्टैटिक जीके। बहुत सारे भाई बहन डिमांड कर रहे थे कि भैया स्टैटिक जीके का भी पार्ट थोड़ा सा जोड़ दीजिए, तो मैंने स्टैटिक जीके भी जोड़ दिया है। तो अभी भी कोई भी आपका डिमांड रहता है, कुछ भी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और मैं 9:30 बजे रात को लाइव आता हूँ। तो लाइव डिस्कशन हो जाती है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सीरीज़ में दिक्कत आई, क्या करने में प्रॉब्लम आई, वो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। और क्योंकि दिन भर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, तो पूरी टारगेट कंप्लीट करने में तो आके 10 मिनट 20 मिनट बातें हो सकती हैं। और जितने भी होते हैं सभी लोग टारगेट से लोग रिलेटेड जुड़े होते हैं। तो 9:30 बजे शाम को आप आके ज्वाइन कर सकते हो। तो इस टारगेट सीरीज़ में अगर आप नए हैं और आपने अभी टारगेट सीरीज़ पहले दिन से नहीं देखी है, तो मैं इस इधर आई बटन पे दे दूंगा पूरा प्लेलिस्ट। आप जा करके पूरा प्लेलिस्ट देखिएगा कि पहले दिन से हम लोग कितने अच्छे तरीके से इस टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं। आज के टारगेट को ही नहीं, आपको पहले दिन से टारगेट, अगर आप लोगों ने 2-3 दिन के कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है, आप उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन यदि आप पहले दिन ही जुड़े हैं आज के टारगेट में, तो आज से ही अपना टारगेट डे 1 बना लीजिएगा। भले ही आप डे ही 10 ही लिखिएगा, लेकिन आज से ही इस टारगेट को कंप्लीट करना है। अब पीछे नहीं जाना है, क्योंकि 10 दिन वो होगा और एक दिन हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था और एक दिन हम लोगों ने मॉक टेस्ट लगाई थी। तो इतना होने के बाद तब जा कर के तो अब तो मुश्किल ही है कि आप 10 दिन का टारगेट को कंप्लीट कर पाओ। तो इसीलिए जो हुआ वो हुआ, आज के टारगेट से आपको कंप्लीट करना है, आज के टारगेट से लग जाना है, एकदम मन से लगना है। और बहुत सारे हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, तो यदि आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, और टारगेट को बहुत ध्यान से गौर से नोट डाउन कीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर के 90 दिन दरोगा टारगेट सीरीज का आज 10वां दिन है, और आज है 2 जुलाई 2025। तो आज से लेकर के हम लोग अभी भी जितने दिन बचे हुए हैं, 80 दिन पूरे, उसको कंप्लीट करेंगे। इस 90 दिन के टारगेट को हम लोग एकदम मन लगा के पूरा करेंगे। इसमें थोड़ा भी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग अपने टारगेट से पीछे मुकर जाएं। ठीक है, तो आज के टारगेट में क्या क्या मिला है वो एक बार बता देता हूँ आपको। तो आज है हिंदी की 5 पर्यायवाची, 20 विलोम, 5 अनेकार्थी। ठीक है, 5 पर्यायवाची, 20 विलोम और 5 अनेकार्थी है हिंदी में। और साहित्य में आपको राम वृक्ष बेनीपुरी जी को करना है। जो लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इनको करना है और अच्छे से इनकी सारी रचनाओं को लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन 10 मल्टीप्लाई करने हैं, 10 सब्सट्रैक्शन करने हैं, 1 से 40 तक स्क्वायर, 1 से 25 तक क्यूब, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज करना है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट किंग होगी तो कॉन्सेप्ट किंग से रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी फॉर्मूला बुक होगी तो रिवाइज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक भेज दूंगा, उसका पीडीएफ तो मैंने डाल दी है, और टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक भी भेज दूंगा आपको, कि आप जाके सबसे जो कम दाम वाला होगा उसमें से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी बुक चाहिए आप कमेंट में कीजिएगा, मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, मैं खोज कर खुद दे दूंगा। मैथ में आज आपको नंबर सिस्टम करने हैं, 19वीं और 20वीं क्लास से नंबर सिस्टम की। तो इसको अच्छे तरीके से एकदम कंप्लीट कर लेना है, 1% भी छूटना नहीं चाहिए। और यदि आप लोगों ने नंबर सिस्टम पहले से पढ़ रखी है तो आप करेंगे 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर जो आप लोगों ने कर ली है उसमें से 40 क्वेश्चन जो बढ़िया वाले हैं उनको रिवीजन करना है, या फिर आपको मॉक टेस्ट दे देना है, एक सेक्शनल मॉक दे देना है नंबर सिस्टम का। ठीक है, अब चाहे टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, टेस्ट रैंकिंग ऐप से दे सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म है वहां से भी दे सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारी बुक की पीडीएफ मैंने डाल दी है, और वहां पे हर चीज शेयर करता रहता हूँ, बातें होती हैं, और क्या प्रॉब्लम होती है लोग वहां से पूछते हैं, उनका सोल्यूशन भी मैं बताता हूँ। अब आते हैं मूल विधि पे। तो यदि आप मूल विधि विवेक सर से कर रहे हैं तो जमानत पढ़ना है आपको, और क्लास नंबर 20 और क्लास नंबर 21 आपको कंप्लीट करनी है। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जीत राणा सर से पढ़ रहे हैं, कुछ मुदित सर से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उनसे भी कंप्लीट कर सकते हो नेक्स्ट 2 क्लास। ठीक है, आपने कॉपी में लिखना है मूल विधि, और जो भी आपका जो क्लास होगा उसको आगे लिख लेना है। और राम सर से अगर यदि आप कर रहे हो तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको करने हैं क्लास नंबर 2 एंड क्लास नंबर 3 को, और बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि इसको नोट डाउन भी करना है, लिखना भी है। तो अगर दिक्कत हो जाएगी तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसको लिख लिख के करना है आपको। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे आपको डाइस करना है, डाइस की क्लास नंबर 5 करनी है। आज 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 5वीं क्लास करनी है। डाइस की ध्यान से देखनी है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं
तो उसकी 5वीं क्लास देखनी है। अगर आप लोगों की डाइस कंप्लीट होने वाली, क्योंकि आजकल में कंप्लीट हो जाएगी, तो अगर कंप्लीट हो गई तो उससे क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक बात है। और आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी पे अगर मैं तो दिग्विजय सर से कर रहा हूँ, यदि आप किसी भी सर से कर रहे हैं तो संविधान के स्रोत करने हैं कि कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद या कौन सा जो है उसको किससे लिया गया है ना। आप लोग पढ़े होंगे ना कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, राज्यपाल कहाँ से लिए गए हैं, ये सब जो है ना वो उसे पूरा सोर्स को बताता है, ठीक है। अब आते हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में क्रिया करनी है आपको, और क्लास नंबर 3 ये लास्ट थी, इसके बाद क्रिया खत्म हो जाएगी। और आपको किसी भी ऐप से, मैंने 5 ऐप्स की वीडियो बना दी है कि उस 5 ऐप से आप यूज करके 100 से 150 मॉक्स फ्री में दे सकते हो। तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। और ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, चाहे 20 तक कर लें या 40 तक कर लें, आपको कहीं से भी मॉक लगा के 20-40 क्वेश्चन कर लेना है, 10-20-40 क्वेश्चन जरूर कर लेना है। आप निधि सर से या फिर नवीन सर से या विवेक सर से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं। स्टैटिक जीके में बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया स्टैटिक जीके कहाँ से करें, कैसे करना है, तो स्टैटिक जीके ऐड कर दीजिए। तो मैंने पुरस्कार को ऐड किया है, पुरस्कार से हम लोग स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार करने हैं, ये किसी भी एग्जाम में काम आ जाएंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, केवल आपको बुक से ही इसको स्टडी करना है, इसको राइट नहीं करना है, किसी टीचर से नहीं पढ़ना है। अगर 10-5 मिनट की वीडियो होगी तो उसको आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, तो वो राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बता भी देंगे और अच्छा से समझा देंगे। यदि आपके पास सार संग्रह है बुक, इससे 1 लाइनर की, तो लास्ट में दिया हुआ है। और या फिर किसी भी एग्जाम में आपका जो बुक है ना, जो स्टैटिक जीके की, उसमें भी दिया हुआ है। जो सर की पुरानी बुक है ये स्टैटिक जीके वाली, इसमें भी दिया हुआ है RWA के। तो ये आपका टारगेट सीरीज है। यदि आप लोगों ने ध्यान से पूरा टारगेट सीरीज को कंप्लीट किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी भी क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कीजिए, उसका मैं रिप्लाई 100% देता हूं। टारगेट सीरीज को फॉलो करते समय जो बातें इसमें बताई जाती है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है और मोटिवेट होकर उस कार्य को आगे बढ़ाना है, पूरा कर लेना है टारगेट को। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में शेयर जरूर करना है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।